कन्नौज से समाजवादी पार्टी के सांसद और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के एक बयान ने नया सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। उन्होंने फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद को मीडिया के सामने राजा अयोध्या कह दिया। अब राजा अयोध्या का मतलब क्या है, ये हर कोई समझता है। राजा अयोध्या मतलब प्रभु श्री राम, यानी कि अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद की तुलना प्रभु राम से कर दी। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी है? उस वक्त की तस्वीरें भी आप देख लीजिए जब अवधेश प्रसाद शपथ लेने की तैयारी कर रहे थे। अखिलेश के साथ प्रथम पंक्ति में अवधेश प्रसाद को जगह दी गई थी और वो जैसे ही शपथ लेने उठे, जय अवधेश के नारे लगना शुरू हो गए और वो भी उस वक्त जब संसद भवन में जय श्री राम के नारे सुनाई दिए। अखिलेश यादव के इस नैरेटिव पर सत्ता पक्ष समेत संत समाज भी मुखर हो गया है, जिसका असर ये हुआ कि खुद अवधेश प्रसाद को सफाई देने के लिए अपना बयान जारी करना पड़ा। लोकतंत्र रक्षक सेनानी आइए, लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ। मैं राजा नहीं, मैं सेवक हूँ। प्रभु श्री राम की कृपा से मैं और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की कृपा से जीत गया हूँ। मैं सेवक हूँ और हमारे नेता ने कह दिया तो उनकी भावना है, वो अच्छी भावना है, कोई ऐसी बात नहीं कि मैं सेवक हूँ और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा को कायम करेगा। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर बड़ा हादसा हो गया। टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा गिरकर टूट गया। हादसे में अब तक एक शख्स की मौत हो गई है, 8 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा आज सुबह करीब 5 बजे हुआ है। हादसे की जांच के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक टीम का गठन किया है। ये टीम हादसे की जांच करेगी। केंद्रीय मंत्री आज खुद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मुआयना करते नजर आए। उसके बाद अस्पताल जाकर उन घायलों से मुलाकात की जो इस हादसे का शिकार हुए थे। T1 कल तक हम पूरी तरह से इंस्पेक्शन करवाएंगे। अभी तो पूरा इवैक्यूएट कर दिया है, कोई आदमी नहीं है अंदर, तो पूरा बिल्डिंग का इंस्पेक्शन पूरी तरह से होगा। उसके लिए थोड़ा टाइम लेंगे, तो इसलिए जब तक ये बंद है अभी T2 और T3 से उनके ऑपरेशंस चालू होंगे। क्या राष्ट्रव्यापी अब ऑडिट भी इस तरह के मेजर एयरपोर्ट जहाँ हैं? हाँ, मैंने बोला है कि बाकी जगहों पर भी जहाँ पे इस तरह के स्ट्रक्चर्स होंगे उसके ऊपर भी एक बार देखेंगे, क्योंकि मानसून का भी टाइम है, तो जरूर सेफ्टी के हिसाब से वो निर्णय भी हम करेंगे। दिल्ली स्थित IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर आज सुबह में एक बड़ा हादसा हुआ और हादसे की वजह से एक शख्स की मौत हो गई और 8 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस वक्त मैं घटनास्थल पर हूं और घटनास्थल पर दिखा सकता हूं कि ये डिपार्चर है। डिपार्चर वाला जो टर्मिनल है वो है और ठीक ऊपर में आप देख सकते हैं जो एक बड़ा सा हिस्सा टूट करके नीचे गिरा है। हालांकि ये जो हिस्सा है ये काफी पुराना हिस्सा था और यहाँ पर जिस तरह से पानी आज काफी ज्यादा बारिश हो रही थी, बरसात की वजह से ऐसा माना जा रहा है कि वो हिस्सा टूट करके नीचे गिरा है और गिरने की वजह से नीचे कुछ जो टैक्सी वाली जो गाड़ियां थी उस पर असर देखने को मिला है और लोहे का जो बोल्डर्स है, काफी बड़े बड़े जो बोल्डर्स हैं बकायदा वो नीचे गिरे, जिसकी वजह से कई गाड़ियां जो है वो दब गई और एक शख्स की मौके पे ही मौत हो गई। इसके साथ ही 8 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, IGI एयरपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली एयरपोर्ट हादसे को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया। राम मोहन नायडू ने कहा कि पीएम मोदी ने दूसरी बिल्डिंग का उद्घाटन किया था, हादसे वाली बिल्डिंग का उद्घाटन पीएम मोदी ने नहीं किया था। जल्दबाजी में यहाँ पर इनॉग्रेशन किया गया था, तो उसके बारे में मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं कि जो प्रधानमंत्री साहब जो इनॉग्रेट किया वो दूसरा बिल्डिंग है, दूसरी तरफ है। जो यहाँ कोलैप्स हुआ है वो 2009 में पुरानी बिल्डिंग है, 2009 में जो उस टाइम ओपन हुआ था, तो उसके ऊपर जो इंस्पेक्शन करना है वो अभी करवाएंगे। और अब बात कर लेते हैं डिंपल यादव की। डिंपल यादव ने एयरपोर्ट हादसे की जांच की मांग की है, साथ ही कहा है कि जनता से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि ये सब कंस्ट्रक्शन नए बने हैं और जिस तरह से जो दिखने को मिल रहा है ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। इस पर जांच बिठानी चाहिए। आप लोग नीट के सवाल को आज संसद में उठाएंगी? नीट को लेकर के सब सवाल उठाए जाएंगे, जनता से जुड़े हुए सारे मुद्दे संसद में उठाए जाएंगे।
वाराणसी से जुड़े नीट पेपर लीक के तार। जी हां, ये एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। सीबीआई के रडार पर 2021 के आरोपी हैं। आरोपियों से पूछताछ कर सकती है सीबीआई। 2021 में नीट में फर्जीवाड़े की कोशिश की गई थी। गिरोह में 33 आरोपियों के नाम सामने आए थे। 2021 में सारनाथ में मामला दर्ज हुआ था। उपेंद्र द्विवेदी इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, किस तरह से जुड़े हैं वाराणसी से तार नीट पेपर लीक मामले के? देखिए, साल 2021 में वाराणसी में सारनाथ थाने में नीट में धांधली के प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ था। उस वक्त बीएचयू की बीडीएस की छात्रा थी जूली कुमारी। वो सारनाथ के ही एक विद्यालय में त्रिपुरा की लड़की थी हिना विश्वास, उसके नाम पर पेपर दे रही थी। जब पुलिस ने पड़ताल की तो अलग अलग राज्यों के कई गिरोह सामने आए। 33 लोगों के नाम थे। इसमें जो मुख्य सूत्रधार थे वो मिर्जापुर के चुनार के डॉक्टर शरद पटेल थे। पुलिस ने जांच की थी और उसके बाद हिना विश्वास की गिरफ्तारी हुई थी। इसके अलावा बीएचयू की बीडीएस छात्रा की गिरफ्तारी हुई थी और कई राज्यों तक पुलिस की टीम पहुंची थी, जिसमें त्रिपुरा, पूर्वांचल के जिले थे, बिहार, झारखंड, कर्नाटक तक इसकी जांच पहुंची थी। और इस पूरे मामले पर पुलिस ने कई गिरफ्तारी की थी। 12 अभ्यर्थी भी इसमें सामने आए थे। हालांकि केवल हिना विश्वास के अलावा किसी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। लेकिन अब जब एक बार फिर सीबीआई अब इस पूरे मामले की नीट पेपर लीक की जांच कर रही है तो माना जा रहा है कि रडार पर वो 13 अभ्यर्थी भी आएंगे और जल्द ही सीबीआई अदालत से इजाजत लेकर डॉक्टर शरद पटेल समेत उनके जो साथी है कर्नाटक रवि और हरियाणा के, उनसे पूछताछ करेगी। बाकी बाद में अन्य आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका उपेंद्र। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।